गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे नवरात्रि का पहला दिन है, चैत्र नवरात्रि का स्टार्ट हो गया है और पूजा पाठ की सामग्री लगी। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे चल रही है पूजे की पूरी तैयारी। लगभग सुबह का टाइम था, 8 ऐसे कुछ हो रहे थे। रिद्धि टुटुक जा चुके थे स्कूल और बस नहा धो के हम लोग पूजा करने लग गए थे। कलश स्थापना भी की। तो बस आप लोग भी ले लीजिए आशीर्वाद माता रानी का। और रखने की जगह नहीं था तो जो हम लोगों ने कटोरी में लगाया था इस तरीके से और फल फ्रूट चढ़ा करके बस लगा करके नीचे रख दिया था इस तरीके से। और बस सुबह सुबह नहा धो लिए थे। आज सुबह 5 ही बजे उठ गए थे और सारा काम फटाफट करना था और फलहार वगैरह भी बनाना था। हम लोग व्रत हैं सब लोग, तो बस यहाँ पे फलहार बच्चे मूंगफली मखाना मैंने सुबह में ही फ्राई कर दिया था क्योंकि हस्बैंड जी को 9 बजे निकलना है ड्यूटी के लिए। तो यहाँ पे क्या बनाया है, आलू दीदी कलहर रही थी और ये चाय बन रहा है और इधर मैंने मखाना और मूंगफली फ्राई करके रखा हुआ है और साथ में फ्रूट भी है, केला और सेब ऐसे है। तो जिसको जो खाना होगा खा लेंगे। तो बस चलिए फटाफट से निकालते हैं। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और पूजा पाठ कर लिया है, सुबह सुबह से बहुत काम था और यहाँ पे कपड़ा धुलने के लिए पानी खोले हुए हैं। दीदी बात कर रही है फ़ोन पे और बस मूंगफली मखाना फ्राई कर दिया था सुबह टाइम में क्योंकि हस्बैंड जी को आज जाना है बाहर ड्यूटी प्रतापगढ़। और आज अर्श का आज बर्थडे भी है। आज 2 साल के मेरे बेटे दोनों हो जाएंगे। बस मैं आलू दीदी ने फ्राई किया है, यहाँ पे चाय भी मेरा बन गया है, हस्बैंड जी अंदर खा रहे हैं सब। तो आप लोग का कैसा जा रहा है नवरात्रि, कमेंट करके बताइएगा। अर्श का बर्थडे का अभी कुछ सोचे नहीं है, देखते हैं क्या होता है। नहीं तो सोच रहे बच्चों को बुला लेंगे मोहल्ले के, नहीं तो फिर सिंपल तरीके से मना लेंगे। जैसा भी है अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से रिद्धि टुक गई हैं स्कूल, तो इस तरीके से जा रहा है। आप लोगों का कैसा जा रहा है नवरात्रि बताइएगा। तो इधर कपड़ा भी धुल रहा है, बस खंगारना है तो मशीन चला देते हैं और चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं फलहार। तो बस हस्बैंड जी कह रहे थे कि लेट हो रहा है, जल्दी करो मुझे जाना है। तो बस यहाँ पे फटाफट चाय मैंने निकाल लिया और आलू कलहर लिया था। आलू मैंने सुबह ही बैठा दिया था मतलब बॉयल होने के लिए। तो ये था। उसके बाद फिर दीदी को लेकर के हॉस्पिटल जाना था तो दिखाया, वहाँ से आकर के फिर अर्शदर सो रहे थे तो मैंने यहाँ पे सेवई और ये भुजिया सब्जी बनाया हुआ है सूखी। बस तैयारी चल रही है। अर्शदर से सो रहे हैं, रिद्धि टुक अभी स्कूल से नहीं आए हैं। तो मैं किचन में भुजिया सब्जी बना रही थी, सोच रही थी पनीर की सब्ज़ी बच्चों के लिए और भुजिया सब्जी कर दूंगी और पूरी और चावल हो जाएगा। और मीठे में मैंने सेवई बनाया है बच्चों के लिए। शाम में बच्चों मोहल्ले के बच्चों को मैंने बुलाया हुआ है और कपड़े यहाँ पे डले हुए हैं, सब अच्छे से सूख गए हैं। बस अब थोड़ी देर में इसको भी टार लेंगे। दीदी से कहते कपड़े टार लें, मैं किचन का काम कर रही हूँ। तो ऐसा चल रहा है। उसके बाद डायरेक्ट आपसे शाम में मिल रहा है। रूम को डेकोरेट रिद्धि ने किया, इनके पापा ने, जितने भी थे बैलून वगैरह। और बस रूम को जो चादर वगैरह हम लोग हो गए हैं रेडी और बच्चा पार्टी को बुलाया है हम लोगों ने 7 बजे। तो 7:30 बच्चे बजा देंगे और यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही बच्चों की। खींच लिया जाए नहीं, सब नोच नाच के खराब कर देंगे। दीदी बैठ के चाय पी रही है और इस तरीके से चल रहा है। आज बहुत ही काम था, वीडियो बनाने का बिल्कुल समय नहीं मिला, इसलिए छोटा सा ही ये ब्लॉग जाएगा। तो बस बच्चा पार्टी ये कर रहे, देखिए पोज दे रहे हैं फोटो खिंचाने में नाटक करते हुए। चाय पी रही हूँ, मेरी चाय यहाँ रखी हुई है, माता रानी का दीपक जल रहा है। बैंड बची हुई है, सुबह से करते करते फटाफट से चाय पी लेते हैं। यहाँ फोटो सेशन चल रहा है दोनों लोगों का। यही फोटो जुड़वा जब लेटते हैं तो इसी चद्दर पर लेट भाई करते हैं। चलो सेम कपड़ा है। टुक टुक तुम क्यों बैठी हो? तीन कलर वो नहीं जाना सर, सेम ही जाना था। तो बस यहाँ पे मैं भी फटाफट से चाय पी रही थी अपना। और ये जो रूम का चादर वगैरह है ना, रिद्धि ने बिछाया है। मानिए मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, 11 साल की है, उसने चादर बिछाना आ गया है। तो रिद्धि ने भी हेल्प किया, दीदी ने भी हेल्प किया और हमने भी। और हस्बैंड जी के साथ में मुझे बीच में जाना भी पड़ गया था केक वगैरह लेने के लिए। और बाहर इतनी आंधी तूफान पूछिए मत, बारिश भी हुआ। आप लोगों के यहाँ हुआ कि नहीं बताइएगा। उस समय मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मोबाइल लेके नहीं गई थी, घर ही पे छोड़ के गई थी। तो ये था, शाम का पूजा वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया था और बस यहाँ पे चाय पी रहे थे और कुछ भी अभी हम लोगों ने खाया नहीं है। फलहार में कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा था, बस ये हो रहा था चाय पी लेते हैं। पूजा पाठ करने के बाद हम लोग चाय पी रहे हैं। ये है
पुलाव। ये है पनीर, जो कि इस तरह है हमारा पनीर। पनीर की सब्ज़ी भी रेडी है यहाँ पे। उसके बाद दिखाते हैं आपको, यहाँ पे हमारा रेडी है ये मीठे में सेवई, और क्या बनाया है हमने, सूखी सब्जी। यहाँ पे है सलाद हमारा, ये कट के रखा हुआ है, और केक यहाँ पे रख दिया है हमने। और दीदी यहाँ पे बेल रही हैं पूड़ियाँ, और मैं तलने का इंतज़ाम करूँगी अब। तो बस यहाँ पे दीदी नीचे बेल रही थी, और मैं बातें करते करते दीदी के साथ यहाँ पे फ्राई कर रही थी पूड़ियाँ। लेकिन कमर सच में बहुत दर्द हो रहा था यार, पता नहीं क्यों, और क्योंकि आज सुबह से लेटने को नहीं मिला मुझे, इस वजह से हो सकता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से दीदी पूड़ियाँ बेलती जा रही थी, और मैं फटाफट से यहाँ पे फ्राई करती जा रही थी। तो बस यही था कि हम आधा घंटा बचा था बच्चों को आने में, तब हम लोगों ने सोचा चलो पूड़ियाँ तल ही लेते हैं। तो यही था, तो हम लोगों ने फिर उस टाइम पे कैसे करेंगे, तो ये हुआ कि चलो गर्म ही रहेगा, तब तक में पूड़ियाँ तल करके रख देंगे। तो फटाफट से यहाँ पे पूड़ियाँ तल ली थी, और दीदी से बातें भी करती जा रही थी, और अम्मा से भी बीच में फ़ोन आ गया था, तो अम्मा से भी बात करने लगी थी। जितना हो पा रहा था उतना वीडियो बना पा रही थी मैं। और बस बच्चे अब धीरे धीरे आने लग गए थे, 7:30 बजे आए, बोला था 7 बजे होता है ऐसा, राइट टाइम कोई नहीं रहता है। बस बच्चे धीरे धीरे आने लगे थे, और बच्चे कह रहे थे गाना लगाइए, डांस करना है। टुक टुक बहुत हैप्पी फील कर रही थी, क्योंकि इसकी फ्रेंड वगैरह आ गई थी। और बस रिद्धि भी यहाँ पे, मतलब एकदम बच्चों का ना जो होता है ना, अलग ही रहता है, अलग लेवल का। तो गाना चॉइस कर रहे थे कि कौन सा लगाना है, तो मैं पूछ रही थी ठीक है बताओ कौन सा गाना लगाएंगे। गाना लगाने के बाद तो बच्चे जो थिरकने लगे कि पूछे ही मत। पार्टी का असली मज़ा बच्चों का है, और बच्चों की बर्थडे पार्टी में डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दर्शक बैठे हुए थे यहाँ पे देखने के लिए वो लोग भी नाचे थे बाद में। तो बस यहाँ पे नाश्ता लगा दे रहे थे कि ये हुआ जब केक कटिंग करेंगे ना, तो डायरेक्ट इसमें केक ला करके रख देंगे। तो टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, मिठाइयाँ यही सब लगा रहे थे यहाँ पे। फिर याद आया मुझे कि यार वीडियो बना, तो मैंने कहा लाओ जल्दी से शूट कर लेते इतना। उसके बाद फिर यहाँ पे और लोग भी आ रहे थे धीरे धीरे। और तो यहाँ पे इनका डांस तो बड़ा मस्त था यार। आजकल बच्चों की चॉइस बड़ी अच्छी अच्छी डांस की रहती है, मतलब डिमांड हो रही थी, मैं लगा रही तो बच्चे मस्त डांस कर रहे थे। टीवी में ही मैंने साउंड सेट था, उस तरीके से ही बजा रही थी मैं। और बस यहाँ पे कैप लगाने में बच्चे इतना नाटक कर रहे थे। मेरे आशुतोष फाइनली लगा लिए किसी तरह कैप। उसके बाद फिर टीकाकरण जो होता है, टीका लगाया जाता है, और केक काटने का अब ये स्टेप स्टार्ट होने वाला है। बार बार नोच नोच के कैप फेंक रहे थे, हमें लगा कि लगा लिए, लेकिन फिर होता नहीं है, बच्चों में थोड़ा इरिटेट हो रहे थे कैप से कि क्या हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सभी बच्चों को मैंने टीका लगाया, और आशुतोष को बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था क्या हो रहा है। तो उस साल के बच्चे, मतलब उनके माइंड में क्या चल रहा होगा कुछ जानते ही नहीं है। तो बस हम लोगों ने इस तरीके से बच्चों का, दोनों ट्विंस बेबी बॉय का नवरात्रि के पहले दिन बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट किया। और बस यहाँ पे सभी बच्चों को टीका लगाया हमने। और आशुतोष का केक है ये, तो इस बार हमने बहुत सिंपली केक मतलब मंगाया हुआ था, लाया था, मैंने ही चॉइस किया था, कोई ऑर्डर दे के नहीं मतलब किया था। और बस यहाँ पे केक कटिंग का टाइम हो गया है स्टार्ट। केक कटिंग ही कर रहे थे कि बगल में छोटा बेबी है जो सौम्य, उसका पैर में चोट लगा था, हल्का सा दुख गया था। फिर उसको समझाया मैंने, और इतने में केक कटिंग हो रहा था। और फाइनली आशुतोष बहुत एक्साइटेड थे भैया, केक को काटने में लेके दोनों मतलब ये अपने अपने तरफ खींच रहे थे, इसलिए मुझे पकड़ना पड़ा। और इस तरीके से मेरे दोनों ट्विंस बॉय 2 ईयर के हो रहे हैं, और बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। और फिर सभी बच्चों ने एंजॉय किया नाश्ता। और 2 लेडीजें भी आई थी, तो वो व्रत थी, तो यहाँ पे 2 केले, सेब और मिठाई उनके लिए था फलहार में। भाई आई हैं तो ऐसे कैसे हमारे घर से बिना खाए जाने दे, तो ये था। तो फिर उन लोगों के लिए फलहार हमने लगाया। मैंने कहा दीदी 2 केले कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आशुतोष तो पता नहीं, मतलब इतना भीड़ देख करके ना, मतलब बहुत एक्साइटेड भी हो रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब इतने छोटे बच्चे को ये समझ में आ रहा था कि हाँ कुछ तो स्पेशल है। और फिर बच्चों ने की मस्ती धमाल, और 2 छोटे छोटे बच्चे भी बहुत प्यारा डांस कर रही थी।
गाना नहीं डाल सकते हैं, इस वजह से उसके बाद फिर सभी बच्चों ने डांस वांस करने के बाद फिर यहाँ पे खाना खाया। सबको मैंने बिस्तर पे ही पॉलीथीन था ना वाला, उसी को लगा करके और चादर लगा के उसी पे मैंने बैठा दिया। मैंने कहा बिस्तर पे खा लेंगे, एडजस्ट कर देते, क्योंकि नीचे और बच्चे डांस भी कर रहे थे ना, तो ये भी था। तो दर्श भी बच्चों के साथ प्लेट लेकर के बैठ गए थे खाने के लिए। और इन बच्चियों का तो अपना ही अगल अभी नीचे डांस बाकी था। ये लोग अपने में खूब मस्त डांस करने में मस्त थे। तो इनका डांस तो अलग ही लेवल का था, मतलब मस्त इन लोग एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद सभी ने खाना खाया, बच्चे भी मस्त, आंटी ये चाहिए, मतलब वो कभी सब्जी कभी पूड़ी, मतलब बच्चों को खिलाना ना, मतलब इतना हल्ला गुल्ला पूछे मत। यहाँ छोटे बच्चे दोनों लेकिन बहुत एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया। उसके बाद नेक्स्ट डे है ये दोपहर में, और बच्चों को गिफ्ट जो मिले थे वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि बच्चों को गिफ्ट में क्या क्या मिले थे। ढेर सारी चॉकलेट्स, दोनों को एक एक चॉकलेट, ढेर सारी चॉकलेट मिली थी। और टॉयज़ मिला था दो नहीं 4, दोनों के लिए दो दो ठो। और चॉकलेट का तो भमार था, मतलब कह सकते हैं दोनों के लिए एक एक चॉकलेट्स थी यहाँ पे। और एक कलर सेट भी दिया गया था भाई अर्शदर्श को। तो ये था इन लोगों का गिफ्ट। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आधे गिफ्ट खोल चुके थे, आधे रख दिए थे।